नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़े देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आज छठे चरण का मतदान हो रहा है। देश भर में 58 सीटों के ऊपर मतदान हो रहा है, जिसमें बिहार में 8 सीटों के ऊपर मतदान हो रहा है, जिसमें वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, वैशाली, सिवान, महाराजगंज और गोपालगंज। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू प्रवक्ता प्रतिभा सिंह। आज 8 सीटों के ऊपर बिहार में मतदान हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से 8 सीटों पर जो मतदान हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि जनता का समर्थन एनडीए को मिल रहा है, क्योंकि एनडीए की सरकार ने काम किया है जनता हित में, राष्ट्र हित में। तो काम हम करेंगे तो वोट किसे मिलेगा? असदुद्दीन ओवैसी आए हुए हैं बिहार, पाटलिपुत्र से। उनके राजद के पूर्व विधायक हैं फारूक राजा खड़े उनके समर्थन में आए। उन्होंने कहा है कि मोदी जी को मेरा मन है, हमने ठाना है, तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनने से रोकना है। नहीं, उनके रोकने से क्या होगा? ओवैसी जी उनको रोक देंगे? अरे भाई, जनता तय करती है ना कि हमें किसे प्रधानमंत्री बनाना है, किसे गद्दी पर बैठाना है, किसे गिरा देना है। तो जनता को जो चाहिए, दोनों नेता देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य में बिहार के मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है राज्य हित में और राष्ट्र हित में, जनता के हित में, तो जनता ना बनाएगी नेता। वो वैसे कौन होते हैं बनाने वाले? अरे भाई, उन्हें वो अपना काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी का, ठीक है, करें, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। लेकिन जनता मालिक है और जनता मालिक का हमें समर्थन मिल रहा है, हमें पूरा विश्वास है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि आप हमें वोट दें, हम आपको नौकरी देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा आप हमें वोट दें, हम आपको नौकरी देंगे, हम आपसे ज़मीन लिखवाएंगे। उन्होंने अपने चरित्र को कैसे छोड़ दिया भाई? तेजस्वी यादव जी को नौकरी का मतलब मालूम है? उन्होंने आज तक कभी कोई काम किया है क्या? उन्हें पिता के द्वारा विरासत दे दिया गया है। उनके यहाँ तो बच्चा जब जन्म लेता है तभी से खरबपति पैदा होता है। तो तेजस्वी यादव जी को क्या पता संघर्ष क्या होता है? बोलना है, बोल रहे हैं नौकरी दे देंगे। कैसे नौकरी दी जाती है कुछ मालूम है उनको? उन्होंने आज तक कौन सा ऐसा काम किया है? तो जनता जानती है कि नौकरी देने की बात करके ज़मीन लिखवाने की इनकी लालसा बढ़ रही है। इसलिए तेजस्वी यादव जी, आपके झांसे में बिहार की जनता आने वाले नहीं है। जनता समझदार हो चुकी है। कहते हैं कि महागठबंधन में सब टनाटन है, वोट दीजिए खटाखट और नौकरी पाइए फटाफट, इस तरीके का उनका बयान है। तेजस्वी यादव जी एक लाइन भूल गए ना, वोट दीजिए खटाखट, नौकरी पाइए फटाफट, ज़मीन दीजिए झटाझट। ये राष्ट्रीय जनता दल का तो 1990 के दशक का हो, अगर आप पलट करके देखें तो क्या था उनके यहाँ? नौकरी के बदले ज़मीन लिखवाते थे। तो इस लाइन को कैसे भूल जाते हैं तेजस्वी जी? अगर भूल भी गए तो मैं पूरा कर देती हूँ। अरे भाई, नौकरी देना उनके वश की बात है क्या? नौकरी का सीजन कैसे होता है उनको मालूम है? तो बोलने से क्या होगा? वो जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और वो बोल करके संतुष्ट हो ले रहे हैं। जनता उनकी बातों में आने वाली नहीं है, क्योंकि जनता उनसे ज़्यादा समझदार है। बिहार की जनता, आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था की है न बिहार में, कि यहाँ के लोग पढ़ लिख गए हैं और अपना हक अधिकार सब कुछ समझते हैं। तो तेजस्वी यादव जी के बात में कोई दम नहीं। बोलते हैं हमें 40 में 40 पक्का। पिछला बार तो किशनगंज हारे थे, इस बार तो किशनगंज भी निकल रहा है हमारा। तो हम इस बार 40 के 40 सीट राज्य में और देश में 400 के पार। लेकिन 400 पार का तो नारा कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि 2-3 फेज का मतदान हुआ, उसके बाद कुछ फेज का मतदान, जैसे चौथा 5वां फेज का मतदान हुआ, उसके बाद छठे फेज में आप लोगों की बोलती बंद हो गई 400 पार का नारा। अरे हम तो लगातार बोल रहे हैं, कहाँ हमारी बोलती बंद हुई है? उनको बोलने दीजिए, बोल करके अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं वो। हमें पूरा बहुमत मिल रहा है राज्य में और देश स्तर पर। तो इसलिए विपक्ष क्या बोलता है, हम उनकी बातों को कहाँ सुनते हैं भाई? हम तो अपना काम करते रहते हैं, बोलने दीजिए उनको। आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता प्रतिभा सिंह को। देश भर में 58 सीटों के ऊपर मतदान हो रहा है, बिहार में 8 सीटों के ऊपर मतदान हो रहा है, जिसमें वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, महाराजगंज, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर और सिवान में मतदान हो रहा है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश भर में 400 सीट जो हम लोगों का आंकड़ा है एनडीए का, वो पार हो रहा है और प्रदेश में 40 में से 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं। जो किशनगंज पिछले बार 2019 में बचा था वो भी हम लोग फतेह कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे से अंकित के साथ मैं संजय पटना।